नमस्कार, मैथ्स के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अजय शर्मा और 12th CBSE के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था सर्किल। देखो, सर्किल के अंदर मैंने लास्ट टाइम पे जो टॉपिक छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे कि क्या होता है जब एक सर्किल की एक लाइन की रिस्पेक्ट में हमें क्या चाहिए, एक सर्किल की एक लाइन की रिस्पेक्ट में हमें चाहिए उसकी पोजीशन की, भाई क्या पोजीशन रहती है उसकी। ठीक है, तो उसके लिए हम अपन क्या करेंगे, देखो उसके लिए देखते हैं। देखो जैसे कि ये लाइन है, ये सर्किल है भाई, ठीक है, सर्किल है अपने पास में और ये है लाइन। तीन कंडीशन बनती है अपने पास में कि या तो ये जो लाइन है इस सर्किल को कट कर रही है, या फिर ये इसको टच कर रही है, या फिर ये इसको बिल्कुल भी टच नहीं कर रही। लाइन की इक्वेशन मान लो y mx + c, लाइन की इक्वेशन मान लो y mx + c, y mx + c। ये लाइन की अपने पास इक्वेशन है, ठीक है। और ये सर्किल है भी अपने पास। ये तीन केस है, फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस है भी अपने पास। तीन केस है अपने पास में। तो हमें करना क्या है, देखो उसके लिए देखो अपन करेंगे क्या कि ये लाइन क्या कंडीशन, कैसे मालूम पड़ेगा कि ये लाइन इसको टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, या फिर इसको बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, कैसे मालूम पड़ेगा भाई। उसके लिए हम क्या करेंगे कि देखो मान लो इसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस कितनी है r, और इसके सेंटर कोई भी दिए हुए मेरे को अल्फा और बीटा। इस सेंटर से इस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, जैसे कि ये पॉइंट है अल्फा बीटा और ये लाइन है y mx + c, तो हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं भाई। फॉर्मूला है अपने पास में, कैसे, ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो। जैसे कि मान लो आपके पास इक्वेशन होती ax + by + c = 0, ये इक्वेशन होती है अपने पास। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन को फाइंड करनी है, तो अपन क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर दो a अल्फा b बीटा + c अपॉन √a² + b²। ये तो होती है इसकी क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो होती है अपने पास में, ठीक है। तो अपन क्या निकालेंगे, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे। मैंने मान लिया इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, p। कितनी है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, p। तो अगर कोई लाइन किसी भी सर्किल को इंटरसेक्ट करेगी तो वो कंडीशन होगी कि जो r है, जो रेडियस है, वो ग्रेटर देन क्या होगी, p। जो r है वो ग्रेटर देन क्या होगी, p होगी। और अगर वो उसको टच नहीं करेगी, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस p होगी, ये r हो गई। अगर वो टच नहीं कर रही तो वो होगी r > p, होगी कि नहीं होगी भाई, r > p। अब इस कंडीशन में बात करें, ये आप जानते हो ये परपेंडिकुलर होता है भाई इसके ऊपर, ठीक है, और ये इसका सेंटर हो गया c, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया p। आप देखोगे कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, इसकी रेडियस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ये इसको क्या करेगा, टच करेगा, ये क्या करेगा, इसका टच। तो ये हो गया कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, हो गया भाई, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ सर्किल हो गया ये, कि ये इसका टेंजेंट होने के लिए ये इसको टच, कंडीशन ऑफ टच करने का मान लो आप, कुछ भी मान लो कि कोई भी लाइन किसी भी सर्किल को टच करेगी, कब, जब r = p हो, जब r = क्या हो, p हो। जहां पर p का मतलब क्या है, p का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द पॉइंट टू द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इतनी सी बात थी भाई अपनी कंडीशन के ऊपर। इसके ऊपर देखो क्या होता है, अब हमें एक क्या चाहिए, टेंजेंट लाइन चाहिए। क्या चाहिए हमें, एक टेंजेंट लाइन की इक्वेशन चाहिए। देखो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालने के ऊपर, यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, टेंजेंट लाइन निकालने के ऊपर। देखो क्या होता है भाई वो, कि इसके ऊपर देखो क्वेश्चन किस टाइप से आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं पहले तो अपन, इसके ऊपर क्वेश्चन किस टाइप से आता है कि मान लो एक सर्किल की इक्वेशन दी हुई है आपको। क्या मान लो एक सर्किल की क्या दी हुई है आपको, इक्वेशन दी हुई है। सर्किल की इक्वेशन क्या दी हुई है अपने पास में, सर्किल की इक्वेशन अपने पास में दी हुई है x² + y² + 4x, ठीक है, + 8y + 5। ये सर्किल की इक्वेशन है अपने पास में, ठीक है। ये सर्किल की इक्वेशन है और ये एक स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करती है। स्ट्रेट लाइन को क्या कर रही है, ये स्ट्रेट लाइन जो है अपने पास में, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है मेरे पास में, 3x - 4y - m। इसको ये इंटरसेक्ट कर रही है, क्या कर रही है, ये जो सर्किल है उसको ये स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है टू रियल पॉइंट्स पर क्या कर रही है, ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है कि m की वैल्यू क्या होगी, हमें क्या फाइंड करना है, m की वैल्यू क्या होगी। देखो भाई ये अपने पास में सर्किल है, ये अपने पास लाइन है, ये लाइन इसको अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो मैंने कंडीशन क्या बताई थी, r > p, ये कंडीशन बताई थी मैं। तो सबसे पहले r फाइंड करते हैं। देखो सेंटर क्या हुआ, इसका सेंटर हुआ अपने पास -2 - 4। r की बात करें तो कितना निकलेगा, 4 + 16 -
5, यानी कि 20 माइनस 5 कितने हुए, अंडर के 15। अंडर का कितना आ गया इसका 15 आ गई इसकी रेडियस। अब मेरे को चाहिए p, देखो सेंटर ये रहा मेरा, सेंटर कितना है -2 -4, और लाइन की इक्वेशन कितनी है 3x - 4y - m। इससे इसकी क्या चाहिए मेरे को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इन पॉइंट को इससे क्या करा दो आप, सेटिस्फाइड करवा दो, इसको इससे क्या करवा दो, सेटिस्फाइड करवा दो। तो -6 + 8 - m अपॉन 4 अपॉन कितना हो जाएगा 9 + 16 का अंडर हो जाएगा। तो ये निकल के आएगा आपके पास में 2 - m अपॉन 5, ये निकल के आएगा आपके पास में स्मॉल p। ये क्या निकल के आएगा आपके पास में स्मॉल p। अब मैंने कंडीशन क्या बताई भी, r इज ग्रेटर देन p, तो पुट कर दो, ये हो जाएगा अंडर का 15, ये हो जाएगा 2 - m अपॉन 5, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो 5 × 15 = 2 - m। तो अरे ये इक्वल नहीं था, ऐसे था भाई, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो भी, इसको सॉल्व करने के लिए इस m को इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, 2 - 5√15, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। इसको और सॉल्व कर लेना, 15 को कह सकते हैं 3 × 5 लिख सकते हैं अपन, वैल्यू पुट करके इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगी भी अपने पास में, ठीक है। और इसके अंदर अपन एक चीज नोट कर सकते हैं भाई, देखो भाई अब अपने पास अगला टॉपिक आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ऑफ सर्किल। देखो सर्किल और लिखना पड़ेगा अपन को, ये टेंजेंट लाइन किसकी है, ऑफ सर्किल, ठीक है। यानी कि ये सर्किल है, ये क्या है, एक सर्किल है अपने पास में, ठीक है, ये एक सर्किल है अपने पास में, और मुझे इसकी क्या चाहिए, एक टेंजेंट लाइन की इक्वेशन चाहिए भाई। क्या चाहिए मेरे को, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन चाहिए मेरे को। क्या चाहिए, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन चाहिए। अगर टेंजेंट लाइन की मेरे को इक्वेशन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो मुझे वो कंडीशन याद रखनी पड़ेगी जो मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी कंडीशन, r = p, बस वही सारा काम है। अब इस लाइन की मेरे को इक्वेशन चाहिए, तो देखो करते हैं, लेट स्लोप ऑफ लाइन इज m। इस लाइन का स्लोप मैं मान लूं m, इस लाइन की क्या स्लोप मान लूं, मान लो उस लाइन की स्लोप उसने दी हुई है मेरे को m। देखो स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने लाइन की सारी कंडीशन पढ़ ली थी, तो जो लाइन का स्लोप है वो उसने दिया हुआ है m, ठीक है भाई, लाइन का स्लोप m दिया हुआ है उसने मेरे को। अब बात क्या करते हैं, अपन सर्किल और मान लेते हैं कोई, कि सर्किल अपन क्या मान लेते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल, लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल अपन मान लेते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्किल मान लेते हैं x² + y² = r², यानी कि अपन मान लेते हैं एक 0 0 सेंटर वाला सर्किल, सिंपल सा सेंटर है, सिंपल सा सर्किल है जिसका सेंटर कितना है 0 और 0, ठीक है भाई। अब अपन बात क्या करते हैं इसकी, मेरे को टेंजेंट लाइन की इक्वेशन चाहिए। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन चाहिए तो कंडीशन क्या बताई थी मैंने, कंडीशन बताई थी r = p, बताई थी नहीं बताई थी भाई, कंडीशन क्या बताई थी मैंने, r = p, ठीक है भाई। तो r इसकी है r और p का मतलब है इससे इसके ऊपर। अब देखो अगर इसकी m स्लोप दी हुई है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y = mx + c, यही तो इक्वेशन हो जाएगी भी। अगर हमने m स्लोप दिया हुआ है तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y = mx + c। अब हमारे पास c नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है, c नहीं है, तो मैं क्या करूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लूँ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, 0 को इससे इस लाइन को ढंग से लिख लो आप, mx - y + c = 0, ऐसे लिख सकते हैं जी। अब मेरे को p निकालना है, तो p क्या होता है, 0 को इससे 0, 0 को इससे 0, यहाँ क्या बचा c / √1 + m², और डिस्टेंस है तो मैं किस में ले लूंगा इसको, मॉडुलस के अंदर, तो मैंने मॉडुलस में ले लिया c / √1 + m²। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, c की, तो r ये रहा, इसके आगे लगा लो आप प्लस और माइनस, क्योंकि मॉडुलस का मतलब यही होता है 1 + m² बराबर ये क्या हो गया c। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा अपने पास में, y = mx ± r√1 + m², ये हो जाएगी अपने पास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखो भाई बहुत ही इजी है ना, इस फॉर्मूले को याद करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है। अब जरूरी थोड़ा है कि हर बार हमारे पास में जो सर्किल है वो 0 0 ही हो, तो अपन स्टैंडर्ड सर्किल ले लेते हैं। स्टैंडर्ड सर्किल होगा तो देखो कोई ना कोई सेंटर निकल के आ जाएगा उसका अल्फा और बीटा, अगर स्टैंडर्ड सर्किल होएगा तो कोई ना कोई निकल के आ जाएगा, वो p निकाल लो, आपका काम हो जाएगा। तो उसमें भी कर लेते हैं कि ये तो कब है, व्हेन सर्किल इज x² + y² = r², एंड ये दूसरा केस ले लेते हैं, व्हेन सर्किल ये सर्किल का इक्वेशन x² y² 2gx 2fy
प्लस सी बराबर 0। तब क्या इक्वेशन होगी? तब इक्वेशन होगी y माइनस के इज इक्वल टू m x माइनस h। h और k क्या है? ये x और k है हमारे पास में, इससे लिख लेता हूँ इसको ढंग से कि सर्किल की इक्वेशन मेरे पास हो गई x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड सर्किल का इक्वेशन था मेरे पास में। अगर ये स्टैंडर्ड सर्किल का इक्वेशन है मेरे पास में, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा मेरे पास में? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल के आएगा, देखो y माइनस के इज इक्वल टू m x माइनस h प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ये निकल के आ जाएगी मेरे पास में उस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। ये क्या निकल के आ जाएगी मेरे को? इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, देखो ठीक है। और ये निकली कहाँ से? ये निकली वो कंडीशन जो थी r इज इक्वल टू p वाली से, ठीक है भाई। देखो भाई अपने पास क्वेश्चन है कि एक सर्किल की इक्वेशन दी हुई है मेरे को x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है? इसकी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन चाहिए। कब? लेकिन इसने कंडीशन क्या दी है कि एक पैरेलल लाइन है मेरे पास में 4x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसके वो पैरेलल होनी चाहिए भाई, ठीक है। वो जो टेंजेंट लाइन है वो इसके क्या है? पैरेलल। देखो भाई ये कहना क्या चाह रहा है कि ये अपने पास में सर्किल है, देखो ठीक है। अब इस सर्किल के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है मेरे पास में कि इसका सेंटर कितना हो गया भाई? सेंटर हो गया इसका 3 और माइनस का 2, और रेडियस कितनी हो गई इसकी? 9 प्लस 4 प्लस 12 कितना हो गया? 5, ठीक है। रेडियस इसकी कितनी हो गई? 5 निकल के आ गई अपने पास में। अब ये एक लाइन है मेरे पास में जिसका मेरे को चाहिए इक्वेशन, लेकिन ये जो लाइन है ये इसके क्या है? पैरेलल। और मैंने बोला अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो उनकी जो m होगी वो एक सेम होगी। इसकी m क्या थी? माइनस a अपॉन b, यही तो होती है। तो m कितनी हो जाएगी इसकी? माइनस 4/3, ठीक है। तो इसकी m भी कितनी हो जाएगी? y इज इक्वल टू माइनस 4/3 x प्लस c, यही तो होगी भाई, ठीक है। और मेरे पास सेंटर क्या दिया हुआ है? सेंटर दिया हुआ है 3n माइनस का 2। मेरे को इसकी टेंजेंट लाइन चाहिए, तो कंडीशन क्या है? r इज इक्वल टू p, r इज इक्वल टू p। ये इसके अंदर क्या कर दो? पुट कर दो। तो देखो इसको पुट करें तो 4 प्लस 4/3x प्लस c इज इक्वल टू 0। पुट करें अगर अपन तो 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पर माइनस 2 पुट करेंगे तो ये हो गया माइनस का 2, ठीक है। और ये प्लस c अपॉन अंडर रूट में कितना आ जाएगा? 1 प्लस 16/9 ये आ जाएगा, ठीक है। अगर अपन देखें तो ये आ गया 2 प्लस c अपॉन ये 9 प्लस 16 कितना हुआ? 9 प्लस 16 25 यानी कि 5, और ये कितना हो गया? 3 आ जाएगा अपना ऊपर। इस तरीके से आ जाएगा 6 प्लस 3c अपॉन 5 इज इक्वल टू 5। यहाँ से इसको इधर भेज दो, 25 इज इक्वल टू 6 प्लस 3c, इसको इधर ले आओ तो ये हो गया 19। 3c यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास? c की वैल्यू आ जाएगी। c की वैल्यू आके आप यहाँ पुट कर दो, यही क्या होगी इस इक्वेशन, ये इक्वेशन होगी टेंजेंट लाइन की अपने पास में। अगला टॉपिक जो अपने पास निकल के आ रहा है, देखो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वो है टेंजेंट लाइन की मेरे को लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन। अभी तो हम क्या निकाल रहे थे? जो टेंजेंट लाइन है, अभी हम फाइंड कर रहे थे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। अब हमारे पास में है टेंजेंट लाइन की, हमारे पास में फाइंड करना है टेंजेंट लाइन की लेंथ कितनी होगी। मैं ये सारा कॉन्सेप्ट जो जितना भी है अपने पास में, ये सारा कॉन्सेप्ट 9th क्लास से लेकर आएंगे अपन। 9th क्लास की थ्योरम थी, वो थ्योरम क्या बोल रही थी? वो सभी सर्किल के अंदर यूज होगी। देखो क्या यूज होगी वो देख लेते हैं। टॉपिक अपने पास है लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन ऑफ सर्किल। ये कौन से टेंजेंट लाइन की सर्किल बोल रहे हैं? ये ऐसे लाइन की लेंथ की बात कर रहा है जैसे कि ये मेरे पास में है, मान के चलो ये मेरे पास में है एक सर्किल, ठीक है। और यहां बाहर पॉइंट है P। इस पॉइंट P से इसके ऊपर दो टेंजेंट लाइन खींची जा सकती हैं। ये मैंने खींच दी लाइन, ठीक है। मैं मान लेता हूं इस सर्किल की इक्वेशन में क्या मान लेता हूं? इक्वेशन मान लेता हूं मैं x स्क्वायर y स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c बराबर 0। ये इक्वेशन मान लेता हूं। तो सेंटर क्या हो गया भाई इसका? सेंटर हो गया माइनस जी माइनस एफ। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है भाई, ठीक है। यानी कि सेंटर कितना हो गया? माइनस जी माइनस एफ। सेंटर कितना हो गया इसका? माइनस जी माइनस एफ सेंटर हो गया अपने पास में। आप जानते हो कि ये जो होगी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी भाई, ठीक है। और ये हमारी आर होगी, आर यानी कि रेडियस होगी, ठीक है भाई। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये POC, ये मेरे पास में एक क्या बन गया? राइट एंगल बन गया कि नहीं बन गया? POC इज
राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों बना कि नहीं बना ये राइट एंगल ट्राइंगल? अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो ये डिस्टेंस, मेरे को कौन सी डिस्टेंस फाइंड करनी है? मेरे को डिस्टेंस फाइंड करनी है पीसी। यही तो होगी मेरी, यही डिस्टेंस तो होगी भी। इस टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो ये पीसी डिस्टेंस ही तो होगी। तो मैं क्या करूं, मेरे पास में ये डिस्टेंस मिल जाए, यहाँ पर x और y, इस पॉइंट से इसके ऊपर मैंने खींचा, यहाँ पर x और y पॉइंट दिया हुआ है, ये मेरा इसका सेंटर हो गया। ये रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस c, यही तो होगा भाई। तो मेरे को ये पीसी फाइंड करने का मतलब है, पीसी फाइंड करने का मतलब है, पीसी फाइंड करने का मतलब है पीओ स्क्वायर माइनस ओसी स्क्वायर, ये तो फाइंड करना है मेरे को। पीओ कितना निकल जाएगा भाई? पीओ निकल जाएगा x प्लस जी का होल स्क्वायर, y प्लस एफ का होल स्क्वायर माइनस ओसी ये ना मेरे पास में, ओसी यही तो है, इसका स्क्वायर कर दो क्या हो जाएगा? जी स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस सी, और सबके क्या लगा दो आप? अंडर x1 स्क्वायर जी स्क्वायर 2gx, y स्क्वायर एफ स्क्वायर 2fy माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ रहा है? जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कैंसिल, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल, क्या बच रहा है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू, देखो x1 y1 2gx1 2f(y1 माइनस सी)। इसको देख के आप एक चीज नोट कर रहे हो, ये इक्वेशन, यही तो इक्वेशन है, इसी की इक्वेशन तो थी है। क्यों? ये एक सर्किल की इक्वेशन थी, बस एक फर्क है इसके अंदर। वो फर्क क्या है कि हमने इस सर्किल की इक्वेशन को एक पॉइंट से सेटिस्फाइड करवा दिया। क्या कर दिया भाई? हमने इस जो सर्किल की इक्वेशन थी इसे पॉइंट से सेटिस्फाइड करवा दिया। कहने का मतलब है ये हो गया मेरे पास में अंडरूट S1, ये मेरे पास में क्या आ गया? अंडरूट S1। तो कभी भी देखो, इतनी बड़ी डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। कभी भी आपको टेंजेंट लाइन की लेंथ पूछे तो आप जिस भी पॉइंट से वो पूछ रहा है उस पॉइंट से उसको सेटिस्फाइड करवा दो और अंडरूट लगा दो, तो लेंथ कितनी हो जाएगी मेरे पास में? एकदम डायरेक्ट हो जाएगी अंडरूट S1। देखो आई कैसे वो समझा दिया मैंने, और याद रखनी है अंडरूट x1। अंडरूट x1 का मतलब ये हो जाएगी भाई। ठीक है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। क्यों? अब अपने पास में एक बाहर का पॉइंट है, ये एक लास्ट टॉपिक है अपने पास में सर्किल का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देख लो भाई। क्या टॉपिक है ये? देखो भाई, अपने पास में अपन मान लेते हैं कि एक एक्सटीरियर पॉइंट है P, एक अपने पास में एक्सटीरियर पॉइंट है P। ये कोई अपने पास में कोई सर्किल है जिसके सेंटर मैंने मान लिया माइनस जी माइनस एफ, यानी कि सर्किल की इक्वेशन मान ली मैंने x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी बराबर 0। ठीक है भाई, ये मैंने इस सर्किल की इक्वेशन मान ली, और इसके ऊपर एक बाहर से पॉइंट है P। इस बाहर के पॉइंट से इसके ऊपर अपन कितनी टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं? 2 टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं। ये आपको पता ही अच्छे से, कितनी टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं अपन इसके ऊपर? 2 टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं। हमें क्या करना है? इन दोनों टेंजेंट लाइंस का कंबाइन इक्वेशन चाहिए, हमें चाहिए इन दोनों टेंजेंट लाइन की कंबाइन इक्वेशन। देखो लेंथ तो मैंने बताई थी, कंबाइन इक्वेशन चाहिए। क्यों? इसकी और इसकी, दोनों की मेरे को क्या चाहिए? इसकी कंबाइन इक्वेशन चाहिए मेरे को। ठीक है, ये आप जानते हो 90 डिग्री में जाएगा। ठीक है, इसको A बोल दो, इसको B बोल देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को PA और PB की कंबाइन इक्वेशन चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूंगा? मैंने 2-3 चीजें इसमें नोट करी हैं पहले से, कि लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल दिस एंड एक्सटीरियर पॉइंट है P, जो कि है x1 और y1। इससे सेटिस्फाइड करवाने के बाद में जो वैल्यू आएगी उसमें मैं स्मॉल s1 बोल रहा हूँ। T है अपने पास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ये डायरेक्ट याद रखना है अपने पास में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ये देखो आएगी कैसे? जो स्क्वायर है उसको 2 बार, और जो अकेला है उसमें 1 टाइम जोड़ के 2 का क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये होता x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r होता, तो इसको लिखते हैं आप x(x1) y(y1) बराबर जो भी है वो आएगा। ठीक है, ये होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये क्या होती है आपके पास? डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला है ये। तो मैंने क्या कर दिया? x(x1) y(y1) g x प्लस x1 बाई 2 से 2 कैंसिल आउट, y प्लस y1 बाई 2 से 2 कैंसिल आउट, प्लस c बराबर 0। ये हो गया बराबर 0। ठीक है, अब मेरे को ये इक्वेशन चाहिए PA और PB की। किसकी इक्वेशन चाहिए मेरे को? PA और PB की। तो PA और PB की इक्वेशन होगी अपने पास, याद रखना भाई, पहला टॉपिक है अपने पास में कंबाइन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन।
ये होगी S(S1) बराबर t²। ये क्या होगी आपकी S(S1) बराबर t²। और दूसरा टॉपिक अपने पास में क्या निकल के आता है, दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट लाइन, ये दोनों टेंजेंट लाइन है, इनके बीच का एंगल चाहिए मेरे को। इनके बीच का क्या चाहिए, एंगल। ये पूरा थीटा है, यहाँ पर देखो ये इक्वल एंगल बनाएगा भी, तो पूरा कितना हो गया 2α हुआ कि नहीं हुआ। एंगल चाहिए इन दोनों के बीच का। तो एंगल के लिए आप क्या करो, आप ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, कौन सा ट्रायंगल, PA, इसको दे दो O। आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल PAO दिख रहा है भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है भाई। अगर मैं इसमें बात करूं tan अल्फा की, आपको ये डिस्टेंस पता है √S1 होती है, आपको ये डिस्टेंस पता है रेडियस होती है, जो भी होती है, ठीक है, रेडियस होती है भी अपने पास में, ठीक है, रेडियस निकल के आती है। तो tan अल्फा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके सामने ये क्या हो गया अपने पास में, देखो ये तो परपेंडिकुलर हो गया अपने पास में, और ये क्या हो गया बेस। परपेंडिकुलर कितना आ गया अपने पास में, r अपॉन बेस कितना आ गया √S1। तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स r अपॉन √S1। मेरे को अल्फा नहीं चाहिए, मेरे को कितना चाहिए 2α, तो ये क्या आ जाएगा 2। तो देखो भाई एंगल बिटवीन टू टेंजेंट लाइन, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट लाइन क्या निकल के आएगी अपने पास में, अपने पास निकल के आएगा 2α बराबर 2 tan इनवर्स r अपॉन √S1। ठीक है भाई, ये एंगल निकल के आएगा इन दोनों के बीच में। और तीसरी एक चीज है, ये देखो PAB, ये आपके लिए क्या बना रहा है, क्वार्टर बना रहा है PAOC। अगर ये क्वार्टर बना रहा है अपने पास में, तो इस क्वार्टर का एरिया क्या होगा, इस क्वार्टर के एरिया को देखो, ये दो एक ट्रायंगल बना रहे हैं, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इनटू, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे फॉर्मूला, एरिया ऑफ इसका निकालो PAO, एरिया ऑफ PAO 1/2, और इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना है मेरे को 2 से, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो PAO के लिए ये तो हो गया r, और ये हो गया √S1, तो 2 से 2 कैंसिल, r इंटू √S1। ये एरिया किसके निकल के आया, इनका, ठीक है। तो ये अपने पास में देखो, मैंने सर्किल की ज़्यादातर सारे टॉपिक्स इसमें क्लियर कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं अपन ने, ठीक है। फिर भी कोई सर्किल का टॉपिक रह गया है तो अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। सर्किल खत्म हो गया है, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रहेगा वो रहेगा पैराबोला। पैराबोला स्टार्ट करेंगे अपन नेक्स्ट में, ठीक है। थैंक यू क्लास।